महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा से मिला रोजगार। कश्मीर में शहतूत की अच्छी पैदावार से बागवानी से वाबस्ता लोगों के खिले चेहरे। और आवाजाही को आसान बनाने के लिए ब्रिज की हो रही तामीर तोसी। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं हूं शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत देही इलाकों के आवाम को रोजगार फरहमी की। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर हुकूमत की जानिब से जिस तरह की एहतियाती तदाबीर अपनाई गई उसके यकीनन मुस्बत नताइज बरामद हुए, ताहम इसका असर रोजमर्रा की सरगर्मियों पर भी पड़ा। तामीराती और तरक्याती सरगर्मियां भी थम गई और इससे वाबस्ता मजदूर तबके के सामने रोजगार का मसला खड़ा हो गया। लिहाजा हुकूमत की जानिब से महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत देही इलाकों के अवाम को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। इस हवाले से बारामूला के इलाके से पेश है ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर रोजमर्रा जिंदगी की रफ्तार पर जिस तरह के असरात मुरत्तब हुए और जो निस्बतन धीमी हो गई थी, अब फिर से मामूल पर आने लगी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के ब्लॉक पट्टन की ये तस्वीरें इसकी जीती जागती मिसाल हैं। ये तस्वीरें अलामत हैं महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत देही इलाकों में शुरू हो चुके तामीराती और तरक्याती कामों की। इसी मनरेगा के तहत बारामूला से गुजरने वाले नेशनल हाईवे से प्रिंगस तक सड़क तामीर के जरिए देही इलाकों के अवाम को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। हम सदर बल पलाहल पट्टन में रहते हैं। ये सड़क हमारे लिए बहुत अहम है। हुकूमत ने इस सड़क की तामीर का काम शुरू किया है। हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि हुकूमत ने इस काम के जरिए गांव के बहुत से लोगों को रोजगार दिया। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर जिस तरह के एहतियाती इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए गए और जिस तरह से कोरोना वायरस से बचाव को लेकर अवाम को बेदार किया गया, उसका असर अब लोगों पर साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि लोग कोरोना वायरस से खुद को महफूज रखने के लिए हुकूमत की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन पर अमल कर रहे हैं और काम के दौरान मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रख रहे हैं। पैगाम साफ है कि महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के तहत देही इलाकों के आवाम को रोजगार मुहैया कराना हुकूमत की तरजीह है, लेकिन आवाम को भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। ये रोड हमने स्कीम एमजी नरेगा के तहत उठाया है। इसमें हमने मजदूरों को रोजगार दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पता है कि पेंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। इसमें भी हमने मजदूरों को मास्क का इस्तेमाल किया, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया, ग्लव्स का हमने यूज़ किया और इनको हमने काम दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई उसका असर खास तौर से उस तबके पर पड़ा जो मेहनत मशक्कत करके रोजाना की बुनियाद पर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करता है। हुकूमत को ऐसे तबके की मुश्किलात का एहसास है और उनकी मुश्किलात का इजाला करना हुकूमत का फर्ज है। लिहाजा महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के जरिए इस तबके को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि मनरेगा देही इलाकों में रोजगार मुहैया कराने में खासा अहम साबित हो रहा है। ये एमजी नरेगा के अंदर ये काम हमने शुरू करवाया है। जस्ट जो हमारी लेबर्स हैं इनको इस कोविड-19 जो इफेक्ट किया हुआ है कम्युनिटी पे उसको टैकल करने के लिए, बिकॉज दिस हैज बिकम द प्रॉब्लम। पर आप देख सकते हैं कि अब प्राइवेट जगहों पे भी काम नहीं कर सकते, वो भी बंद हो चुके हैं। सो एमजी नरेगा यहाँ पे एक वाहिद ये है अरीना, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनको जिसने इस पेंडेमिक में भी इनको जॉब गारंटी दिया है। महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा के जरिए हुकूमत ने देही इलाकों में कयाम करने वाले उस तबके को यकीन दहानी कराई है कि उसको रोजगार मुहैया कराना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है।
वक्त थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन हुकूमत अपने आवाम के शाना बशाना खड़ी है और दिक्कतों को दूर करने के लिए जो भी मुमकिन होगा वो करेगी। बहरहाल महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा से एक तरफ देही इलाकों में तामीराती और तरक्याती कामों को रफ्तार मिलेगी, तो साथ ही लोगों को काम भी मिलेगा। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में शहतूत की पैदावार की। लॉकडाउन में मिली रियायत के बाद शहतूत के हार्वेस्टिंग का काम शुरू हो गया है और इसके साथ ही इससे वाबस्ता लोगों के चेहरे खिल गए हैं। इस बार वक्त पर हुई बारिश से एक तो इसका साइज बढ़िया है और दूसरा इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। कुदरती तौर पर इसकी बागवानी से वाबस्ता लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और अब वो अच्छी कमाई की उम्मीद कर रहे हैं। शहतूत की बड़ी पैमाने पर पैदावार को देखते हुए मुताल्लिका महकमे के साथ साथ बागवानी के शोबे से वाबस्ता लोगों के हौसले बुलंद है। पेश है ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर नाफिज लॉकडाउन की वजह से मेवों की हार्वेस्टिंग का काम थोड़ी देर से जरूर शुरू हुआ है, मगर बागबानी के शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए ये सुकून देने वाला साबित हो रहा है। यहाँ पर हम बात मलबरी यानी शहतूत की पैदावार से जुड़े लोगों की कर रहे हैं। बाग में मौजूद हरे भरे पेड़ों पर लगे मलबरी यानी शहतूत के गुच्छे इस बात का इशारा है कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले इस बार पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है। मुताल्लिका महकमे का ताउन मिलने और वक्त पर बारिश होने का नतीजा है कि इसकी पैदावार से जुड़े लोग कोरोना के इस दौर में बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। पिछले 10 साल से हमने ये उसकी अवेयरनेस की है, लोगों में बेदारी की है, क्योंकि अगर वो मतलब रेयरिंग भी करेंगे और साइड में वो फूड भी जमा करेंगे, पिकअप करेंगे, कि उससे उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। ये ऑर्गेनिक फ्रूट है, ये ज़ाया नहीं होना चाहिए, ये नीचे गिरना नहीं चाहिए, इसलिए हम पिकअप करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं, ताकि ये साफ शफाफ कारखाने में पहुँचेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मलबरी यानी शहतूत की बागबानी की जाती है। यूनियन टेरिटरी में इसके तकरीबन 7 लाख पेड़ हैं। इसकी बागबानी के साथ बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। काबिल जिक्र है कि मलबरी यानी शहतूत के पेड़ से न सिर्फ इसका मेवा बरामद होता है, बल्कि ये सिल्क की पैदावार में भी अहम होता है। मेवे के अलावा सालाना इससे हजारों क्विंटल सिल्क की पैदावार होती है और इससे करोड़ों रुपए की कमाई होती है। हाल के बरसों तक सिल्क की पैदावार बढ़ाने के लिए इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब इस मेवे की पैदावार बढ़ाने पर भी तवज्जो मरकूज की जा रही है। साल बहुत अच्छी हुई है, टाइम पे बारिशें हुई है और जो ये लॉकडाउन था उसके बावजूद भी हमने इस मलबरी फ्रूट्स के जो यहाँ पे ये फ्रूट्स है उसके बावजूद जो लॉकडाउन के उसके बावजूद भी हमने बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया है और सोशल डिस्टेंस भी रखी है। हमें उम्मीद है कि इस साल इसको बहुत सारे हमें भी इससे कीमतें बहुत अच्छी आएगी। इस साल जो बारिश हुई है उसकी बदौलत फ्रूट बहुत अच्छा निकला, लेकिन ये जो मलबरी फ्रूट है ये इसका लिमिट पीरियड होता है, 1 महीने का ये होता है मलबरी फ्रूट का, ये ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। अगर ज़्यादा टाइम रहेगा तो ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको पिकिंग जल्दी करना होती है अपने इस 1 महीने के अंदर। कश्मीर में बड़े पैमाने पर मलबरी यानी शहतूत के पेड़ लगाए जाते हैं। यहाँ पर ये इससे वाबस्ता लोगों के लिए दोहरी कमाई का जरिया है। एक तो इसका मेवा सेहत के लिहाज से बेहद ही मुफीद होता है और दूसरा इसके पत्तों का इस्तेमाल सिल्क की पैदावार को बढ़ाने में किया जाता है। मौसम की मेहरबानी से इस बार इसका साइज भी गुज़िश्ता साल के मुकाबले बढ़िया है और क्वालिटी भी उम्दा है। कुदरती तौर पर ये इससे वाबस्ता लोगों के लिए बड़ी राहत पहुंचाने वाली बात है। और अब बात करते हैं माही परवरी में रोजगार के इम्कानात को तलाशने की। फिशरीज महकमे की जानिब से अनंतनाग जिले में मौजूद वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करते हुए इसके जरिए नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए उन्हें तमाम तरह की सहूलियात फराहम करने का अज़्म किया गया है।
इससे आबी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल तो होगा ही, साथ ही इसकी बुनियाद पर नौजवान खुद को रोजगार से भी जोड़ सकेंगे। मुतालिका महकमे की जानिब से इसमें दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों को तामीराती कामों के अलावा सीड्स और फीड्स भी मुहैया कराया जाएगा। काश्तकारी पर मुनहसिर लोग भी इसके साथ अपनी वाबस्तगी बढ़ाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। किस तरह से माही परवरी नौजवानों को रोजगार फराहम करने में अहम साबित हो सकती है, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर पैदा हालात में सुधार दर्ज हो रहा है। इसी के मद्देनजर लॉकडाउन को अनलॉक किया जा रहा है। इसके साथ ही उन इम्कानात को तलाशा जा रहा है जिसकी बुनियाद पर नौजवानों को रोजगार मुहैया हो सके। माही परवरी उसी में से एक है। इसमें रोजगार के वसी इम्कानात को देखते हुए फिशरीज महकमे की जानिब से अनंतनाग जिले के नौजवानों को इससे जुड़ने के लिए बेदार किया जा रहा है। इसके लिए मुताल्लिका महकमे की जानिब से उन्हें तामीराती कामों को लेकर सीड्स और फीड्स तक मुहैया कराने का ऐलान किया गया है। 2 किस्म के हमारा फिश कल्चर है, एक है वार्म वाटर फिश कल्चर, दूसरा है कोल्ड वाटर। वार्म वाटर में जो कार्प फिशरीज हम करते हैं कम से कम 1100 पाउंड हमने प्राइवेट सेक्टर में बना दिए, और कोल्ड वाटर जो है 580 हमने बना दिए आज तक। और अच्छी तरह से इसमें जो ये 580 हमने ट्राउट वाले बना दिए, मोर देन 400 आर फंक्शनल। इस वक्त ऐसे फंक्शनल है जिनका अपना जो मतलब रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अच्छी खासी होती है। आबी वसाइल से मालामाल जम्मू कश्मीर में ट्राउट फिश की पैदावार के लिए मुफीद आबो हवा भी है। इसके अलावा कम लागत के साथ इसकी पैदावार से जुड़ा जा सकता है और इसमें बेहतर मुनाफे की गारंटी है। वो इसलिए भी कि न्यूट्रिशन से भरपूर इस मछली की कीमत दूसरी मछलियों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मतलब ये कि एक छोटी सी शुरुआत के बड़े फायदे हैं और इसी के मद्देनजर नौजवानों को इससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे जुड़कर नौजवान अच्छा मुनाफा तो कमा ही लेंगे, साथ ही इसकी पैदावार को बढ़ाने के हदफ को भी हासिल किया जा सकेगा। हम ये काम हमने 2009 में स्टार्ट किया था। पहले मेरे पापा ने स्टार्ट किया था, अब मैं भी देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं भी एज ए एजुकेटेड मैन मुझे भी लगा कि मुझे थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए था। पिछले 1-2 साल में मैं खुद भी देख रहा हूँ इसे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है इससे। जम्मू कश्मीर न सिर्फ माही परवरी के लिए माकूल है, बल्कि यहाँ पर इसकी मांग भी बहुत ज्यादा है। मतलब ये हुकूमत ने नौजवानों के सामने माही परवरी के तौर पर रोजगार मुहैया कराने का अहम मुतबादिल पेश किया है। इसमें मौजूद इम्कानात को देखते हुए नौजवानों की दिलचस्पी भी इसके तई बढ़ रही है। रही बात इसकी पैदावार को बढ़ाने से मुतालिक जानकारियों की, तो फिशरीज महकमा न सिर्फ नौजवानों को सीड्स और फीड मुहैया कराता है, बल्कि उसकी देखरेख किस तरह से की जाए इसके लिए उन्हें ट्रेंड भी किया जाता है। डिपार्टमेंट से हमें क्या है, फीड मिलती है, वो अपने पैसे देने पड़ते हैं, फीड मिलती है। और फर्स्ट जब हम यहाँ इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने में क्या है, पहले लाख रुपए देते थे, आजकल के दौर में वो 4 लाख के करीब पैसे देते हैं। 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने में पहले। तो इसमें क्या है, हमें जो जितना सारा इसमें खर्चा आता है वो इसी पे खर्च होता है, और 1 साल की वो फीड भी देते हैं। रिवायती काश्तकारी में तब्दीली के साथ साथ काश्तकारों को दीगर मुतबादिल मुहैया कराना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। देही इलाकों में बेरोजगारी को कम करना एक बड़ा चैलेंज है और इससे पार तभी पाया जा सकता है जब मौजूदा वसाइल का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। कमाई का बेहतर जरिया मुहैया कराकर ही लोगों को इसकी जानिब रागिब किया जा सकता है और माही परवरी को फरोग देना उसी की कड़ी है। इसके जरिए काश्तकारों के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर्स ऑर्गेनाइजेशन ने अमरनाथ यात्रा शुरू नहीं करने का दिया है सुझाव। साउथ कश्मीर के हिमालयी सिलसिले में 3880 मीटर ऊंचाई पर वाक़ है बाबा अमरनाथ की गुफा। कश्मीर में मार्च महीने के वस्त से नाफिज लॉकडाउन में हिदायत के साथ दी जा रही है बड़ी रियायत। कारोबार और कमर्शियल एक्टिविटी को शुरू करने के लिए तय किए गए हैं नए पैमाने।
नए पैमाने के तहत कश्मीर में शादी ब्याह के मौके की भी बदल जाएगी तस्वीर। माता वैष्णो देवी मंदिर के अकीदतमंदों के लिए खोले जाने पर जल्द ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से किया जाएगा फैसला। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर किया जाएगा अमल। जम्मू कश्मीर हुकूमत मुगल रोड को खोलने पर कर रही है गौर। जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ती है ये सड़क। अप्रैल में इसे आवाजाही के लिए किया गया था बंद। कारोबारियों और अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी की मांग पर गौर करते हुए इसे खोले जाने का किया गया है फैसला। और अब बात करते हैं देही इलाके में आवाजाही की सहूलत को बहाल करने की समत में की जा रही ब्रिज की तामीर तोसी की। तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाया जाए और लोगों को रोजगार फराहम हो, इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए कोरोना वायरस के खतरे को लेकर नाफिज किए गए लॉकडाउन को अनलॉक किया जा रहा है। लोगों को एहतियात बरतते हुए तमाम तरह की सरगर्मियों को शुरू करने की इजाजत दी जा रही है। इसी पर अमल करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों को अमली जामा पहनाया जाने लगा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुंछ जिले के देही इलाके में भी ब्रिज की तामीर तोसी हो रही है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खतरे में दर्ज हो रही कमी के साथ ही मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक किया जा रहा है। तमाम तरह की सरगर्मियों को शुरू करने की मंजूरी दी जा रही है। उन तामीराती कामों को तरजीही बुनियाद पर पूरा किया जा रहा है जिससे लोगों को सहूलियात फराहम हो और साथ ही वो रोजगार फराहम करने में भी मददगार साबित हो। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए जम्मू कश्मीर में तामीराती कामों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी के तहत दर्जनों गांवों को आपस में जोड़ने वाले मंडी दरिया पर इस ब्रिज की तामीर तोसी की जा रही है। हाँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज का काम जो है वो हमारे वहाँ साथरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है। उस बिल्डिंग का काम जो है हमने रिसेंटली स्टार्ट कर लिया। वो भी पहले भी काम चल रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से वो एक्टिविटी हेल्ड अप हो गई थी, तो द वर्क हैज़ बीन रिज्यूम्ड। हमारी लेबर लगी, आज भी काम वहाँ चल रहा है। कलानी ब्रिज जो है वो एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी पब्लिक की, तो उसका प्रोजेक्ट भी लैंग्वेजिंग में सैंक्शन हुआ है और अब वो उसका काम पहले तो कई साल से काम बंद रहा, तो फिर जब वो लैंग्वेजिंग में प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया तो उस पर काम शुरू हो गया। दरिया के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को आपस में जोड़ने की ये अहम कड़ी है। इसकी अहमियत पर गौर करते हुए गुज़िश्ता दिनों इसकी तामीर का काम शुरू हुआ था, मगर कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर नाफिज लॉकडाउन के दरमियान इसे बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर से इसे मुकम्मल करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। जंगी सतह पर जारी इस काम को पूरा करने में जुटे मजदूरों को कोरोना वायरस के खतरे से बचने के तरीकों पर अमल करने की सख्त ताकीद की जा रही है और वो इसका ख्याल भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद ये काम स्टार्ट हो गए हैं। मोटरेबल ब्रिज कोलानी जो है उसका काम भी अच्छे स्विंग में चल रहा है और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का जो काम है ये भी अच्छी तरह से चल रहा है। और इसमें लॉकडाउन के बाद लोग काफ़ी परेशान थे, उनको रोजगार नहीं था, उससे रोजगार मिला है, लोग बड़े खुश हैं। काम चल रहा है और इंशाल्लाह इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मंडी दरिया के दोनों तरफ दर्जनों की तादाद में गांव हैं। वहां के लोगों को दरिया पार करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाना पड़ता था। मुश्किलें तब बढ़ जाती थीं जब बारिश के मौसम में इस दरिया के पानी का लेवल बढ़ जाता था। देही इलाकों की बड़ी आबादी की इस परेशानी पर गौर करते हुए करोड़ों रुपए की लागत से इस ब्रिज की तामीर तोसी का फैसला किया गया। इस ब्रिज के बन जाने से लोगों को कुदरती तौर पर राहत मिलेगी। इसके अलावा इसकी तामीर से बड़ी तादाद में मजदूरों को रोजगार भी फराहम हो रहा है। लॉकडाउन में बहुत थोड़ी परेशानी थी, अब ये दोबारा काम PWD का यहाँ लगा है। हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करके अपने बाल बच्चे को खाना देंगे। काम चल गया तो हम खुश हैं। हमने सोशल डिस्टेंस रखा है, मास्क रखे हैं, जो गवर्नमेंट की हिदायत है उसी के तरीके से हम काम यहाँ कर रहे हैं। दरिया पर ब्रिज के बन जाने से लोगों को कुदरती तौर पर बड़ी राहत मिल जाएगी। देही इलाकों की तरक्की तभी मुमकिन हो सकती है जब वहां पर आवाजाही के लिए रास्ते आसान हो।
दीगर बात यह है कि ब्रिज की तामीर के बाद आवाजाही की सहूलत बढ़ेगी और यहाँ के देही इलाकों में दीगर तरक्कियाती कामों को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। इससे लोगों के पास रोजगार के नए नए मुतबादिल दस्तयाब होंगे और उनकी तर्ज जिंदगी में सुधार दर्ज होगा। बारिश के मौसम में भी लोगों को नक्लो हरकत में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। मुल्क अब लॉकडाउन से अनलॉक हो रहा है और इसके साथ ही बॉलीवुड के एक्टर्स भी आहिस्ता आहिस्ता अपने नए प्रोजेक्ट को हतमी शक्ल देने की कोशिशों में जुटे नजर आ रहे हैं। अदाकार अनुपम खेर ने अपने ऑटोबायोग्राफिकल प्ले कुछ भी हो सकता है को लॉन्च किया है। डिजिटली लॉन्च इस प्रोग्राम के जरिए अनुपम खेर अपनी जिंदगी से जुड़ी कई सारी कहानियों को शेयर करने वाले हैं। बॉलीवुड एक्टर समेत उनके मद्दाहों की जानिब से उन्हें जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हेलो, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। वेलकम टू माय ऑटोबायोग्राफिकल प्ले कुछ भी हो सकता है। I started this play on the 8th of August 2000. अदाकार अनुपम खेर की जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन उन्होंने कामयाब होने के एक ही फलसफे पर अमल किया और वो फलसफा था कुछ भी हो सकता है। लिहाजा वो अपने शो के जरिए लोगों को यही पैगाम देना चाहते हैं कि जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना सीखना चाहिए। One feeling which is in life anything is possible, कुछ भी हो सकता है, and also the play has liberated me of the fear of failure. अनुपम खेर का ये प्ले ऑटोबायोग्राफिकल है। इसका पहला शो उन्होंने साल 2005 में किया था। बकौल खेर उन्होंने इस शो की शुरुआत उस वक्त की थी जब उनका करियर ढलान पर था। गुज़िश्ता 15 वर्षों में वो दुनिया भर में प्ले के सैकड़ों शो कर चुके हैं। एक राजा अपने दरबार से अचानक जल्दी घर पहुंचा। अपने महल में जाकर उसने देखा तकरीबन 2-3 साल पहले उन्होंने इसकी रिकॉर्डिंग शुरू की ताकि उनके पास अपने प्ले का रिकॉर्ड रह सके। अब वो अपनी वेबसाइट के जरिए अपनी जिंदगी से जुड़ी बातों को इस प्ले के जरिए शेयर कर रहे हैं। वो इसमें सिर्फ अपनी कामयाबी की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि नाकामयाबी मिलने पर किस तरह से इंसान को उम्मीद का दामन थामे रखना चाहिए, ये सबक भी देते हुए नजर आने वाले हैं। अगर मेरी पतिव्रता रानी आपके साथ इश्क फरमा सकती है तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। और अब बात अदाकारा सारा अली खान की करते हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर वो दूसरे एक्टर्स की तरह घर पर रहकर ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं, मगर उन्होंने गुज़िश्ता दिनों अपने मद्दाहों का ख्याल रखते हुए दूसरे बॉलीवुड सेलेब्स की तरह एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो गुजरे जमाने के मशहूर गाने सात समंदर पार पर जबरदस्त डांस करती हुई नजर आ रही हैं। उनके इस वीडियो को खासा पसंद किया जा रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकारा सारा अली खान बॉलीवुड के बाकी एक्टर्स की तरह कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर नाफिज लॉकडाउन के दरमियान घर पर रहकर ही अपना टाइम स्पेंड करती रही हैं। फिल्मों की शूटिंग फिलहाल बंद है और इस बीच कई सेलेब्स अपने पुराने वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अदाकारा सारा अली खान ने अपने एक पुराने वीडियो को शेयर किया है। फिल्म केदारनाथ से डेब्यू करने वाली सारा अली खान एक्टिंग के मामले में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। बेस्ट डेब्यू फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड हासिल कर चुकी सारा अली खान कमाल का डांस भी करती हैं। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलीज उनका ये वीडियो किसी शादी के फंक्शन का दिखाई देता है। इस शादी के मौके पर वो लोगों की गुजारिश पर सात समंदर पार सॉन्ग पर डांस कर रही हैं। इस प्रोग्राम में उनके अलावा बॉलीवुड के दूसरे सेलेब्स भी नजर आ रहे हैं। सारा अली खान आने वाले दिनों में
अदाकार वरुण धवन के साथ कुली नंबर 1 और अक्षय कुमार और धनुष के साथ अतरंगी रे में नजर आएंगी। और अब बात अदाकारा आलिया भट्ट की करते हैं। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर बंद पड़ी उनकी अगली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग शुरू होने के इशारे मिल चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि जून महीने के आखिर में इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी और बॉलीवुड में एक बार फिर से लाइट, कैमरा और एक्शन की गूंज सुनाई देने लगेगी। पेश है एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खतरे में सुधार के बीच मुल्क अनलॉक होने लगा है। इसके साथ ही बॉलीवुड भी अब हरकत में आने लगा है। इस बात के इशारे मिलने लगे हैं कि जून महीने के आखिर में गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग शुरू हो सकती है। फिल्म में अदाकारा आलिया भट्ट फिल्म के टाइटल किरदार में नजर आने वाली हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी अदाकारा आलिया भट्ट की आने वाली उन फिल्मों में से एक है जिसका फिल्म शायकीन को बेसब्री से इंतजार है। इसमें वो फिल्म के टाइटल किरदार में नजर आने वाली हैं। संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के पोस्टर को कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन नाफिज होने से पहले ही जारी किया गया था और उसे शायकीन का जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला था। अब जबकि मुल्क को अनलॉक किया जा रहा है तो इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों की टीम काम पर लौटने लगी है। इसी के साथ इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। इसमें आलिया भट्ट के अलावा अदाकार अजय देवगन समेत इमरान हाशमी भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कोरोना वायरस